कंसाइनमेंट स्टार्ट किया हमने। कंसाइनमेंट में सभी हमने प्रोविजंस पढ़ ली, क्या क्या होता है। गुड्स भेजे जाते हैं, कौन किसे गुड्स भेजता है, कंसाइन और कंसाइनी को। साथ में प्रोफार्मा इनवॉइस भेजेगा, प्रोफार्मा इनवॉइस भेजने के बाद में गुड्स सेल किए जाएंगे, गुड्स सेल करके पैसे आएंगे, पैसों का सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट के टाइम पे क्या होगा, क्या होगा सेटलमेंट के टाइम पे, एडवांस रिसीव्ड सॉरी सेल प्रोसीड माइनस कमीशन माइनस एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर माइनस एडवांस इफ एनी, एडवांस इफ एनी। तो एडवांस में भी दो टाइप होते हैं, नॉर्मल एडवांस एंड एडवांस एजेंट सिक्योरिटी। तो यहां पे कौन सा लेंगे, ओके दोनों में से देखो, नॉर्मल एडवांस तो पूरा माइनस करना है, एडवांस एजेंट सिक्योरिटी कितना माइनस करना है, प्रोपोर्शनेट, जितना सेल हो गया उसके प्रोपोर्शन में। क्लियर। उसके बाद में पैसे किसे भेजे जाएंगे, कौन किसे भेजेगा बोलो, कंसाइनी कंसाइनर को। और कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, हर कंसाइनी के लिए अलग कंसाइनमेंट अकाउंट, और प्रॉफिट जो भी आएगा वो प्रॉफिट कहां पे भेजा जाएगा, P&L अकाउंट में। क्लियर, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में दूसरा क्या पढ़ा था हमने, नॉर्मल एबनॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक, उसका हमने पढ़ा था। उससे पहले मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी, ठीक है। गुड्स किसने किसे भेजे, कंसाइनर ने कंसाइनी, कंसाइनर कहां पे, पुणे में, ठीक है, और गुड्स भेजे गए कहां पे, मुंबई में। तो गुड्स कैसे भेजे जाएंगे, फटाफट। अरे क्या क्या हुआ, क्या कल छुट्टी में हुआ क्या ऐसा, हाँ कल क्या हुआ ऐसा, हाँ ऐसे मंत्र जैसे बोलते हैं वैसा बोलना चाहिए। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे, हाँ स्वाहा। ओके तो चल, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे, साथ में खर्चे किए, स्वाहा। उन खर्चों को हम क्या बुलाएंगे, बुलाएंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, स्वाहा। ठीक है, समझ आया। गुड्स पहुंचे मुंबई स्टेशन से गुड्स गोडाउन पे लेके गया कंसाइनी, स्वाहा। ठीक है, कंसाइनी ने भी खर्चे किए ना, ठीक है। तो कंसाइनी जो खर्चे किए वो भी क्या है, नॉन रिकरिंग है। ओके, गोडाउन के बाद में जो खर्चे होते हैं वो क्या है, रिकरिंग। ठीक है, तो ऐसी केस में ओके रिकरिंग जो एक्सपेंसेस है वो लेने नहीं है वैल्यूएशन में। इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या लेना है, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री एट प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन। इस वजह से नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं, वो भी उतने ही ऐड किए जाते हैं, वो भी उतने ही ऐड किए जाते हैं जितने गुड्स बाकी है। प्रोपोर्शनेटली ऐड करना है, याद है ना, प्रोपोर्शनेटली ऐड करना है। कोई डाउट है, प्रोपोर्शनेटली ही ऐड किया जाएगा, ये भी हमने पढ़ा था। क्लियर, कोई डाउट, नो पक्का। ये उसके बाद में आगे क्या पढ़ा था, वैल्यूएशन कैसे होगा फिर क्लोजिंग स्टॉक का या एबनॉर्मल लॉस का, कॉस्ट प्राइस या परचेस प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। समझ आ गया, ये हमने ऐड किया था। कोई डाउट है, लेकिन लॉस ट्रांजिट में हो गया तो सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसेस लेंगे। बाद में नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो सबके साथ होता है, और एबनॉर्मल क्या होता है, जो सिर्फ अपने साथ हो गया। कौन सा लॉस सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस सेपरेट नहीं किया तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, पर यूनिट बढ़ जाएगी। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों साथ में आ गए, तो पहले क्या करो, नॉर्मल लॉस की वजह से कितनी प्राइस बढ़ गई ये कैलकुलेट कर लो, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया क्या, इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस, उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ये कंसाइन अगर छुपाता है और ज्यादा कॉस्ट प्राइस बताता है इनवॉइस में, तो उसे कहा जाता है इनवॉइस प्राइस। सो इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आता है, लोडिंग, और कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग क्या आता है, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, बाद में इनवॉइस प्राइस माइनस लोडिंग क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। बाद में कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग बताओ, इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट सेल प्राइस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया कमीशन। कमीशन जो होता है उसमें ऑर्डिनरी कमीशन, बाद में क्या, स्पेशल कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन सभी को मिलता है, सभी कंसाइनी को मिलता है, और वो किस में मिलता है, ग्रॉस सेल पे। किस में मिलता है, ग्रॉस सेल पे। और दूसरा कौन सा, स्पेशल कमीशन, उसमें कौन सा है, डेल क्रेडियर। डेल क्रेडियर कब मिलता है, टू ट्रांसफर रिस्क ऑफ बैड डेट्स ऑन कंसाइनी। अगर कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो ये किसका लॉस है, कंसाइनर। कंसाइनर कहां पे दिखाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे।
कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्लियर? और अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया हो तो ये बैड डेट्स कहां पे दिखाए जाएंगे? कहां पे? कंसाइनी दिखाएगा। कंसाइनी कहां पे दिखाएगा? कमीशन अर्न अकाउंट में वो डेबिट कर देगा, मतलब बैड डेट्स डेबिट कर देगा। तो नेट कमीशन कितना मिला उसे वो समझने के लिए डेबिट कर देगा। क्लियर? ये भी पढ़ा था हमने, कोई डाउट है? ये बाद में क्या था? ओवरहेडिंग कमीशन। ओवरहेडिंग कमीशन में आपको स्पेशली बताया जाता है कैसे कैलकुलेट करना है। जनरली ये न्यू प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है, या दूसरा क्या था, या तो न्यू प्रोडक्ट के लिए या सेम प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस पे बेचने के लिए कमीशन दिया जाता है। क्लियर? कोई डाउट है? नो? पक्का? ओके, चलो। हाँ, नोट्स देना एक, जहां पे दो हो वहां पे देना, वो देना, मतलब आपके पास भी होनी चाहिए देखने के लिए। चाहिए क्या आपको? नहीं ना? हाँ, आओ आओ। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, कौन है चाचा? चीचा? नहीं, इंटरमीडिएट में एक स्टूडेंट का नाम रख दिया चीचा। ओ चीचा। बुलाते हैं चीचा को ही बुलाते हैं। मतलब अपने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों बैच में है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर लास्ट कौन सा लिया था? 5। ये याद है क्या? कमीशन क्या क्या था? ओवरहेडिंग कमीशन कैसे दिया था? सेल प्लस 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस, ऐसा हमने किया था। कोई डाउट है इसमें? नो? आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया? ए ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स, ए ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली। द गुड्स आर टू बी सोल्ड एट 125% ऑफ कॉस्ट। गुड्स बेचने कितने में? 125% ऑफ कॉस्ट। विच इज इनवाइस प्राइस, जो इनवाइस प्राइस है। इनवाइस प्राइस कितनी है? 125% ऑफ कॉस्ट। मतलब हुआ क्या, ये एक्चुअली 100 कॉस्ट है तो 25% लोडिंग है, तो 125% क्या है? इनवाइस प्राइस। लिख देना, कॉस्ट प्राइस लोडिंग लिखा। कॉस्ट प्राइस लोडिंग, कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवाइस प्राइस। कमीशन 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस। ध्यान दो, इनवाइस प्राइस तक जो सेल की वैल्यू है ना उस वक्त तक 10%। क्लियर? एंड 25% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज अबो इनवाइस प्राइस। मतलब एक्स्ट्रा जो मिल रहा है ना इनवाइस प्राइस से ऊपर, उसके ऊपर 25%। मतलब ओवरहेडिंग, मैंने आपको क्या बोला था? ओवरहेडिंग कमीशन के बारे में जनरली बता ही देते हैं। ये तो उन्होंने क्या बोला? बोलो कब तक? इनवाइस प्राइस तक जो सेल वैल्यू है ना, सेल वैल्यू का इनवाइस प्राइस तक जो पोर्शन है उसके ऊपर 10%। उससे ज्यादा जो है वो कितना? 25%। याद रखना, मतलब आपको ठीक से पढ़ना है, वो क्या बोल रहे हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है। आगे नेक्स्ट, हाँ, इनवाइस वैल्यू
ऑफ विच इज 12,500 वे डिस्ट्रॉयड, गुड्स कितने थे 12,500 के डिस्ट्रॉय हो गए। अगर 12,500 के डिस्ट्रॉय हो गए और वो कितने 10% ना, तो टोटल गुड्स कितने भेजे होंगे 12,500। ये क्या है इनवाइस प्राइस है ना, इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड is equal to 10%, then how much is equal to 100%, so आंसर क्या आएगा 1,25,000। अभी ये जो 1,25,000 आया है वो इनवाइस प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है इनवाइस प्राइस है ना। इनवाइस प्राइस किसकी ऑफ गुड्स सेंट, गुड्स कितने के भेजे 1,25,000 के गुड्स भेजे थे और ये क्या है इनवाइस प्राइस। बराबर, कोई डाउट है। अभी क्या बोल रहे हैं वो ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं जितना सेल हुआ, सेल कितना हुआ 75% ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट इज सोल्ड, मतलब 75% सेल जो हुआ मतलब 1,25,000 ये इनवाइस प्राइस है टोटल गुड्स की, इसमें से कितना बेचा 75%, तो 75% तक इनवाइस प्राइस के 75% तक कितना दे दो 10%, और उससे ज्यादा जो कमाए ना, उससे ज्यादा जो कमाए ना उसके ऊपर 25%, राइट। तो यहां पे लिख देना ओके अप टू इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो 93, उस वक्त तो कितना 10% ना, कितना आता है माइनस, क्या करना है देखो, सिर्फ जो गुड्स बेचे हैं ना उसकी इनवाइस प्राइस तक 1,25,000 के ऊपर नहीं, जितने गुड्स भेजे उसमें इनवाइस प्राइस का जो पोर्शन है उस तक 10%, उससे ज्यादा जो कमाया उसके ऊपर 25%। तो 1,25,000 पूरा बेचा है क्या नहीं, उसका 75% बेचा है, तो 93,750 ये उसकी इनवाइस प्राइस है जो बेचा उसकी, उसका 10% मतलब कितना आ गया 9375। अभी क्या बोल रहे एक्स्ट्रा, एक्सेस कितना है, एक्सेस कितना है 6250, तो 6250 का कितना बोलो कितना आता है 15 कितना आता है कितना हाँ 9.5 डन। कोई डाउट है, जितना सेल हुआ ओके उसकी इनवाइस प्राइस जो है उस तक 10%, उससे ज्यादा जो हुआ उसके ऊपर 25%। तो मैंने देखा टोटल इनवाइस प्राइस है 1,25,000, तो उसका 75% सेल हुआ है, तो जो सेल हुआ उसकी इनवाइस प्राइस आएगी 93,750, तो उसका 10%, उससे ज्यादा जो कमाए उसका 25%।
1 लाख टोटल मिले ना, ठीक है, तो उसमें स्प्लिट किया हमने, कोई डाउट? नो। आगे क्वेश्चन नंबर 7, X of Kolkata sends out certain goods at cost plus 25%. Invoice value of the goods sent out is 2 lakh. Invoice value कितनी है? 2 lakh. 4/5 of the goods sold by consignee at 1,76,000. Commission 2% up to invoice value. अभी के जैसा ही है. Invoice value जितना बेचा ना उसकी invoice value निकालो, उस पर 2%. उससे ज्यादा जो कमाए ना उसके ऊपर कितना? 10%. क्लियर? तो चलो बोलो, इनवाइस प्राइस ऑफ टोटल गुड्स सेंट कितना है? 2 लाख ना? बोलो इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना परसेंट है? 4/5 ना? कितना आता है? 1,60,000. मतलब जितना सेल हुआ उसमें से 1,60,000 के ऊपर, जितना सेल हुआ उसमें से 1,60,000 के ऊपर 2%, और उससे ज्यादा जो कमाए उसके ऊपर 10%. समझ में आए? मीनिंग ये वर्डिंग ठीक से समझो, बाकी कोई डिफिकल्टी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही है. स्टूडेंट्स को वो मीनिंग समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्लियरली बोला ना, ओके जो सेल हुआ उसकी इनवॉइस प्राइस तक पर 2%, उससे ज्यादा जो कमाया वो 10%. तो अप टू कमीशन अप टू क्या? हाँ, अप टू इनवॉइस प्राइस ऑफ कितना है? 3,000. हेलो 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 हेलो. गरीब के मोबाइल को रेंज नहीं आती तो बोलना पड़ता है बीच बीच में. आगे 8, हाँ बोलो कहाँ से कहाँ से कहाँ से? हाँ हाँ हाँ, कल का दिन जान दो, क्या बताऊं, पर्सनल बातें ज्यादा पूछते नहीं क्लास में. हाँ, कल का दिन अच्छा ही था ऑब्वियसली. 26 तारीख हमेशा से मेरे लिए अच्छी रही. हाँ, नहीं क्या पता नहीं मुझे, टोटल 8 नंबर, और मेरा क्या कनेक्शन है, मतलब वो 8 नंबर जो है वो मुझसे जुड़ा हुआ ही है. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल नंबर भी आपको पता है, 8 टाइम्स 8 है, टोटल ले लो, 8 टाइम्स 8 है, टोटल ले लो 80 है, टोटल भी 80 है. मेरे पास थंडरबर्ड है, उसका नंबर भी 80 है. ठीक है,
मैम के बर्थडे का पूरा टोटल भी 8 ही आता है, मेरे बर्थडे का हाँ ऐसा ही कुछ है, मेरी शादी भी 17 को हो गई, उसका भी 8 ही आता है, तो बहुत वो क्या है पता नहीं, मतलब वो 8 का क्या कनेक्शन है। हाँ आगे क्या क्वेश्चन नंबर भी 8 चल रहा है, मतलब ऐसा होता है ना, जिंदगी जहाज से घूम के वहां पे ही वापस आ जाती है, आगे बढ़ती ही नहीं। हाँ वहीं पे ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा मतलब पहले भी 100 रुपीज ही मिलते थे इनके, आज भी 100 रुपीज ही मिल रहे हैं, ठीक है, तो वहीं पे ही है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। आगे 8 नंबर क्वेश्चन, कल मैम का दिन था, तो मैम ने जो जो बोला, उनको बोला था आपको आज जो जो लगता है, जो जो लीडरशिप चाहिए, ओके वो आज ले लो, ठीक है, जो खाना है, जो चाहिए, जो भी, ठीक है, वो आज आपका दिन है, विश करो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कल का दिन ऐसा था, मेरा नहीं था, वो उनका दिन था, ठीक है। तो ऐसा था कि उनको बोला था जो आपको जो जो मतलब लगता है कि नहीं आज खा लेना चाहिए, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, कुछ मंगवाना है, शॉपिंग करनी है तो वो मंगवा लेते हैं, तो ऐसा दिन था कल का, ठीक। हाँ पूछो मत कितना खर्चा हो गया उसी शौक में हूँ, इस वजह से आज थोड़ा सा शांत हूँ, ठीक है। वो नहीं क्या वो क्या वो डायलॉग था ना, शाहजहां ने ताजमहल को देख बनने के बाद में देख के बोला मजाक मजाक में खर्चा बहुत हो गया वो ऐसे टाइप का हो गया ठीक है। मजे मजे में नहीं, मजाक मजाक में। हाँ खतरनाक बैच चाहिए, आप मुझे बिगाड़ के छोड़ोगे। आजकल मैम मुझे पूछ रहे कि क्या हो रहा है आजकल, मतलब इतने बिगड़े बिगड़े क्यों लग रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि फाउंडेशन की बैच है, ठीक है, वो मुझे बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे क्या बोलते हैं उससे, माझ्या बाल मनावर परिणाम होतो त्या गोष्टीचा ठीक है। चलो आपको पता ही है मैं कितना सीधा साधा, मतलब पढ़ाते वक्त भी एक ही मतलब मैं कंसेप्ट पे रहता हूँ एकदम। आप क्यों हंसते हो मुझे पता नहीं, अगर मतलब प्रोडक्शन की बात की जाए तो हंसते हो, ठीक है, लैंड की बात की जाए तो भी हंसते हो, ठीक है, किस में हंसते हो पता नहीं क्यों। मैं तो अपना कंसेप्ट पढ़ाना जानता हूँ अच्छे से एकदम सीरियसली, ठीक है। तो चलो हाँ समझदार को इशारा काफी है। चलो ध्यान दो 8 नंबर, X of Kolkata sends out goods costing rupees 1 lakh to Y of Mumbai at cost plus 25%. Consignors expenses 2000. 3/5 of the goods were sold by consignee at 85,000. ध्यान देना 85,000 में goods बेचे। Commission 2% on sales plus 20% of gross sales less all commission exceeds invoice value. Amount of commission will be. Commission की amount कितनी है? उन्होंने क्या बोला है? 2% of sales. 2% ऑफ सेल्स बोला है, ऐसा नहीं कि इनवॉइस प्राइस तक हो गया, क्लियरली पढ़ना। 2% ऑफ सेल्स प्लस 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड्स इनवॉइस प्राइस। मतलब हमने क्या किया था कल, याद है कि लास्ट लेक्चर में क्या किया था, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया था और माइनस ऑल कमीशन, क्योंकि उस वक्त बोला था एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस बोला था, अभी क्या बोल रहे हैं एक्सीड्स इनवॉइस प्राइस। मतलब मैं क्या कहूंगा सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस वैल्यू, और माइनस क्या कहूंगा ऑल कमीशन। लेकिन सभी कमीशन माइनस करने के लिए होंगे ही नहीं, तो क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। फॉर्मूला याद है क्या, लास्ट कौन सा प्रॉब्लम था वो 5 नंबर का, उसमें लिया था, ठीक है, क्या था प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बोलो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जोर से फास्ट, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। हाँ ठीक है, याद रहेगा।
तो वो लगा के हमें कमीशन मिल गया, कमीशन हमने फाइंड आउट किया है। क्लियर? तो चलो 8 नंबर का ऑर्डिनरी कमीशन, $85,000 का सेल है ना, उसके ऊपर कितना कितना आता है? ये तो क्लियर है, 2% ऑन सेल्स, बात खत्म। लेकिन ओवरराइडिंग कमीशन कितना है? एक्स्ट्रा कमीशन। इसके लिए तो मैं क्या बनाऊंगा? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। ठीक है, आगे बोलो। कितना? वर्किंग नोट सेल वैल्यू कितनी है? 85,000। क्या बोला? एक्सीड्स इनवाइस प्राइस ना, इनवाइस प्राइस से ज्यादा वाली वैल्यू, इस वजह से इनवाइस प्राइस माइनस करनी पड़ेगी ज्यादा वैल्यू निकालने के लिए। कितना एक्स्ट्रा बेचा? इनवाइस प्राइस ऑफ सेल कितना? कितना? हाँ, 1 लाख का कितना बेचा है? इनवाइस प्राइस कितनी है पहले बोलो? 8 नंबर में 1 लाख, ये क्या है? कॉस्ट है क्या? कॉस्ट है। 1 लाख प्लस 25%, उसका कितना? 3/5। बेचा कितना है? 3/5 ना। बोलो कितना आता है? हाँ, 75,000। तो बचा कितना? माइनस क्या? माइनस ऑल कमीशंस, ऑल कमीशन। उसमें क्या आता है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कितना है? वो तो कैलकुलेट करके रखा है ना ऊपर। ओवर अर्निंग पता है क्या? नहीं है। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना? बोलो 20 ना। हाँ 20 है ना। कितना आता है? 13.3 ये समझा कैसे कैलकुलेट किया? मीनिंग समझा? क्या बोल रहे थे उन्हें? क्या बोला? सेल वैल्यू लेस ऑल कमीशन। ऑल कमीशन तो माइनस करना है, बट कौन से पोर्शन में से? जो एक्सीड करता है किससे ज्यादा? इनवाइस प्राइस। तो मुझे इनवाइस प्राइस भी माइनस करनी पड़ी। एक पोर्शन मिला एक्सेस वाला, माइनस क्या कर दिया? माइनस क्या कर दिया? ऑल कमीशन। लेकिन सभी कमीशन माइनस नहीं हो रहे थे, इस वजह से मैंने प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाला और उससे फॉर्मूला में डाल दिया, तो मुझे ये अमाउंट मिल गई। समझ आ गया? ये अमाउंट मिल गई। तो चलो 1383.33 कितना आता है? डन। किसी के पास पानी है? वाटर बोतल जिसमें से पानी हो। नाम नहीं यार, सिग्नेचर लिखा है, नहीं चाहिए मुझे सिग्नेचर की।
पानी में ब्रांड, पानी में ब्रांड है कि ब्रांडी है? पानी में ब्रांड है कि ब्रांडी है? वैसे तो इसका भी पता नहीं, अंदर कुछ दिख नहीं रहा है। चलो बड़ा आर्डनरी कमीशन। अरे तुझे आदत है, मुझे आदत नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ चलो, समझा? यस समझा। ओके आगे क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्वेश्चन नंबर 9। हाँ 90 90। हाँ ओके 90 चाहिए क्या? X of Kolkata sends out goods costing rupees 3 lakh to Y of Delhi. Y of Delhi. Commission agreement 2% on sales, 3%. ध्यान दो, 2% on sales and 3% on sales as Del Career. मतलब टोटली अगर देखो तो 2% और 3% सेल्स पे ही है, सिर्फ 2% ऑर्डिनरी है, 3% क्या है? क्या है? डेल क्रेडियर। तो टोटली कितना हो गया? 5%। टोटली कितना हो गया? 5%। तो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, याद है? याद, मैंने आपको बताया था डेल क्रेडिट कमीशन हमेशा किस पे दिया जाता है? ग्रॉस सेल पे ही दिया जाता है, और ऑर्डिनरी भी उस पे ही दिया जाता है। तो टोटल 5% है। क्लियर? बाद में सेल कितने का हो गया? 4 लाख। तो 4 लाख के ऊपर 5% का कमीशन हम लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है? कंसाइन इज एबल टू रिकवर ओनली 3,95,000 फ्रॉम डेटर। मतलब 5,000 नहीं मिले, इसका मतलब ये क्या है? बैड डेट्स है। अभी ये बैड डेट्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी है बोलो? कंसाइनी। तो कंसाइनी को कमीशन मिल रहा है 20,000, वेयर बैड डेट्स हो जाए 5,000, तो उसका नेट कमीशन कितना है? 15,000। ध्यान दो, ऑर्डिनरी कमीशन कितना आता है? 8,000। सॉरी ओवर हेडिंग नहीं, क्या नाम है? डेल क्रेडिट है ना? बराबर। मैं आपको इंटेंशनली, देखो ध्यान दो, मैं आपको इंटेंशनली अकाउंट के फॉर्मेट में बता रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन तो हो गया है, 20,000 माइनस 5,000, 15,000 का आपको कमीशन नेट मिल रहा है। ठीक है, मतलब पीएनएल अकाउंट में जो जाएगा, करेक्ट है। लेकिन मैं आपको अकाउंट के फॉर्मेट में बताने वाला हूं। तो कंसाइनी, कंसाइनी क्या बोलेगा? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कौन सा अकाउंट है? कमीशन अर्न। ओके, तो क्या आ जाएगा यहां पे? बाय सॉरी कंसाइन और अकाउंट आ जाएगा। कमीशन अर्न में क्रेडिट साइड पे, कमीशन अर्न के क्रेडिट साइड पे इनकम लिखेंगे, और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? किसके पास से मिलने वाला है? कंसाइन और। राइट है? तो कितना हो गया? 20,000। और दूसरा क्या आ जाएगा?
बैड डेट्स डेबिट किए जाएंगे, ठीक है, बैड डेट्स डेबिट किए जाएंगे। 2 क्या लिखे हुए यहां पे, पहले कंसाइनर को 20,000 का मैंने क्या दिया, क्रेडिट, ओके, पहले सॉरी डेबिट दे दिया, यहां पे कमीशन को क्रेडिट दे दिया, वहां पे डेबिट दे दिया, मतलब 20,000 मिलने वाले ऐसा बोला। अब बाद में मैंने क्या कर दिया, 5,000 का रिवर्स कर दिया, क्योंकि वो 5,000 रुपए नहीं ले सकते उसके पास से, तो 5,000, तो कितना आ गया, पी एंड अकाउंट में कितना जाएगा, 20,000, 20,000 टू समझा। अभी क्वेश्चन नंबर उतर गई, हाँ 10, be sold 50 television at 15,000 per television, he was entitled to commission of 500 per television sold plus, ये तो 500 पर टेलीविजन मिलेगा, ध्यान दो 500 पर टेलीविजन प्लस 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, बोलो 1/4 का मतलब क्या है, प्लस 1/4, 1/4 का मतलब क्या है, हाँ 25%, 1/4 मतलब क्या 25%, क्लियर, ठीक है, क्या देख रहे हो, कुछ नहीं, हाँ नहीं उसका ध्यान कहां पे, वो मैं देख रहा था, हाँ तो चलो क्या कितना 1/4 मतलब क्या 25%, करेक्ट है 25%, तो 25% जो है वो मिलेगा ऑफ द अमाउंट विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन देयर ऑन, लेस टोटल कमीशन, ये तो वैसे वाला हो गया, देयर ऑन एक्सीड्स, एक्सीड्स अभी तक क्या क्या पढ़ा था हमने, कॉस्ट प्राइस पढ़ा था, एक्सीड क्या पढ़ा था, इनवॉइस प्राइस, अभी वो एक्सीड का क्या बोल रहे हैं, एक्सीड अ सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12,500 पर टेलीविजन, अभी उन्होंने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस नहीं, इनवॉइस प्राइस नहीं, हम रेट बोल रहे हैं 12,500 पर टेलीविजन, उससे ज्यादा अगर कुछ कमाया हो, ठीक है, तो वो वाले पोर्शन में से ऑल कमीशन माइनस करो और उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट करो, समझ आ गया क्या बोल रहे हैं, अभी तक क्या क्या था बोलो, क्या सेल प्राइस, ओके, लेस ऑल कमीशन, एक्सीड्स क्या पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस, बाद में हमने क्या पढ़ा था, एक्सीड्स इनवॉइस प्राइस भी पढ़ लिया, अभी क्या बोल रहे हैं, एक्सीड्स सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12,500 पर टेलीविजन, मतलब वो बोल रहे कॉस्ट मत लो, इनवॉइस प्राइस मत लो, हम बोल रहे 12,500 से ऊपर जो उसने कमाया होगा, 12,500 पर टेलीविजन से ऊपर जो कमाया होगा उसके ऊपर उसे ओवरराइडिंग कमीशन देंगे, समझा। तो इनवॉइस प्राइस जो माइनस करते हैं ना, वहां पे मैं कैलकुलेशन करूंगा, क्या कितने टेलीविजन है इंटू 12,500, कितने टेलीविजन है सेल किए, सही बेचेगा 50 के 50, कितने बेचे, कितने, अपने स्टाइल में बोलने का, कितने 50, कितने 50, ये रोहन सर का स्टाइल है, हाँ कितने, हाँ 50 बेचे, 50, 12,500 कैलकुलेट करना, 12,500 इंटू 50, 6,25,000 से ज्यादा जो आपने कमाया होगा ना, उसमें से ऑल कमीशन माइनस करो, ठीक है, और उसके ऊपर ओवरराइडिंग कमीशन कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो चलो ऑर्डिनरी कमीशन मीनिंग समझे इसका, ठीक है, तो ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन कितना, ऑर्डिनरी कमीशन कितना जो है, हाँ 500 पर टेलीविजन ना, कितना आता है 25,
बोलो टोटल सेल कितना है? टोटल सेल कितना है? 7 लाख। कैसे पता चला? 50 टीवी इंटू 15,000 कितना? राइट, प्लस सॉरी माइनस क्या? सम एट द रेट ऑफ पचास टीवी इंटू 12,500 कितना आता है? कितना आ गया? $1,25,000 लेस ऑल लेस ऑल कमीशन। उसमें ऑर्डिनरी पता है क्या दिया है ना? कितना था ऊपर? ओवरराइडिंग पता है क्या? पता है नहीं, तो क्या मिलेगा? 1 लाख। लेकिन ये क्या प्रॉफिट? कितना रेट है? 25। कितना था? 20,000। डन। आगे नेक्स्ट कौन सा है? 11 1,000 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स आर कंसाइंड टू होलसेलर द कॉस्ट बीइंग 3 पर किलोग्राम। एप्पल कितने गए? 3 रुपए पर किलोग्राम। वाओ, ये कैसे एप्पल है? हाँ, प्लस क्या? ₹400 फ्रेट के लगे। इट इज नोन दैट लॉस ऑफ 15% इज अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब ये कौन सा लॉस होगा? नॉर्मल या एबनॉर्मल? ऐसा लॉस जो अवॉइड ही नहीं कर सकते, सभी के साथ होता है, वही होगा ना, तो वो नॉर्मल। अनअवॉइडेबल लॉस मतलब नॉर्मल, अवॉइडेबल मतलब क्या? एबनॉर्मल। मतलब जो प्रॉपर आपने अगर प्रिकॉशन ली होती तो जो अवॉइड कर सकते थे तो उसे क्या कहा जाएगा? अरे इसे क्या कहा जाएगा? एबनॉर्मल। ऐसा लॉस आपके साथ हुआ जिसे आपने रोकना चाहिए था। कैसे? प्रिकॉशन लेके, ठीक है, वो हो गया तो उसे क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। मतलब सिंपली अगर यहां पे एक एग्जांपल ले लो कि अगर अपने फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली फिट किए होते
तो उस केस में शायद से आग लग जाती तो उस वक्त लॉस होता ही नहीं, ठीक है। ठीक है, मैं सच वाली आग बोल रहा हूं, आग ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ ठीक है, आग लग गई, सावन में लग गई आग दिल में, वो वाली नहीं बोल रहा हूं मैं, सच वाली बोल रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल है कि मतलब वहां पे क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है, जो टैंकर का मैंने बता दिया लीकेज, उसकी वजह से वहां पे क्या हो गया कि पेट्रोल कम हो गया, तो वो भी अगर आपने प्रॉपर्ली चेक किया होता पहले से ही, ठीक है, तो उस केस में इसे आप अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इवापोरेशन ये जो है वो वहां पे क्या कहेंगे कि इसे अवॉइड नहीं कर सकते। सो अनअवॉइडेबल मतलब क्या, नॉर्मल, और अवॉइडेबल मतलब क्या, एबनॉर्मल। कितनी भारी डेफिनेशन है, समझ में आ गई, जिससे आप अवॉइड कर सकते थे, क्लियर। अगर ठीक है, समझा, क्लियर। यही डेफिनेशन है, मैं क्या करूं, ऐसी डेफिनेशन है तो, ठीक है। आप किसी भी बात पे हंसते हो, आपको लगता है मैं बोल रहा हूं, यही चीज है कि जो आप अवॉइड कर सकते थे, ओके, और उन्होंने बोला ना अनअवॉइडेबल, ठीक है। हाँ हाँ चलो, मतलब आप लोगों का अच्छे से मैं क्या बोलता हूं उसकी तरफ ध्यान होता है, बाकी आप क्या सोचते हो मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। मेरे क्लास में इतना तो होता है कि मुझे ये पक्का पता होता है कि स्टूडेंट्स कंसंट्रेट करेगा ही, ठीक है, उससे समझेगा ही। आगे अब ये देखो नॉर्मल एबनॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल है, वहां पे लिख देना अनअवॉइडेबल नॉर्मल, अनअवॉइडेबल नॉर्मल। 1000 किलोग्राम ऑफ एप्पल, तो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस के बाद में कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई ये निकालना है, करेक्ट है। तो कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट प्लस किसने खर्च किए, सिर्फ कंसर्न है ना, माइनस नॉर्मल लॉस, बोलो कॉस्ट कितनी है, 1000 किलोग्राम इंटू 3 प्लस कंसर्न के एक्सपेंसेस कितने हैं 400 अपॉन क्वांटिटी कितनी है 1000 kg माइनस कितना -15%, तो कितना आता है 3000, कितना आता है बराबर। उससे अवॉइड नहीं कर सकते, इस वजह से कॉस्ट से निकालना ही, और कॉस्ट क्या हो गई बढ़ गई। अगला कोई डाउट है यहां तक 11 तक नहीं 12 एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट 2000 बॉक्सेस ऑफ वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग ₹100 each, consign was expenses 5000, 1/10 of the boxes were lost in consignees go down and treated as normal loss, 1200 boxes were sold by consignee, the value of consignment stock, closing stock निकालना है, ठीक है। कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है, मतलब क्या निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। अभी कंसाइनमेंट स्टॉक कहां पे पड़ा होगा गोडाउन में, तो गोडाउन में आने तक किस किसने खर्चे किए
कंसाइन और कंसाइनी, ठीक है, दोनों ने खर्चे किए होंगे ना, तभी जाके वो गोडाउन में है। तो गोडाउन में जो गुड्स है उसकी कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? ठीक है, सो सिंपल, वहां पे कहां पे गुड्स है, बोलो गुड्स कहां पे है अभी? गोडाउन में। कंसाइनमेंट स्टॉक है मतलब किसके गोडाउन में? कंसाइनी। तो कंसाइन और के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेने क्या? हाँ नहीं, याद है ना कैसे? ले 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 ले, ठीक है। कंसाइन के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेने क्या? आया आवाज नहीं आया? कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेने क्या? हाँ ठीक है, तो लेने हैं, नहीं लेना है तो मत ले मत ले मत ले मत ले, हाँ तो ऐसे बोलना है, क्लियर? तो वो कैसे लेना है? ठीक है, प्रोपोर्शनेटली लेने हैं। कैसे लेने हैं? प्रोपोर्शनेटली लेने हैं, क्लियर? तो यहां पे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग प्लस मुझे याद है पहले 3-4 दिन कैसे मासूम बच्चे थे, मेरे जैसे मासूम थे पहले दिन। मैं बोल रहा था ये हंसो, आवाज नहीं निकलती थी बाहर। अभी देखो आवाज रुकती नहीं निकलने से। याद है ना मैं चिल्लाता था, अरे बोलो कुछ तो भी। हाँ, क्या हुआ क्या? जिंदगी बर्बाद हो गई क्या? चल वही है, मतलब अपने यहाँ पे जितने टीचर्स है जनरली वो थोड़ा सा एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहोगे उतना अच्छे से समझोगे। अगर वो प्लेनली चलने लगा, मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हो, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ध्यान भटक जाता है और समझ में नहीं आता ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है या सर ने क्या एक्सप्लेन किया। अभी आई एम ट्राइंग कि आपका ध्यान कभी ना भटके, ठीक है, और जहां पे भटक सकता है वो चीजें मैं ही बता दूं ताकि उस केस में भी ध्यान मेरी तरफ रहे। हाँ ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट 2000 बॉक्सेस। अभी इसमें से कितने बॉक्सेस बचे हैं? 1/10 ऑफ द बॉक्सेस वर लॉस्ट इन कंसाइनीज गोडाउन एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। 1200 बॉक्सेस वर सोल्ड। तो बचे कितने? 2000 में से ध्यान दो 1/10 मतलब कितने हो गए? 200 लॉस्ट, 1800 बचे, उसमें से कितने बेचे? 1200। तो कितने बचे फिर? 600, राइट? सो बॉक्सेस इन कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है? 2000 भेजे ना, 2000 सेंट माइनस 10% क्या हो गया? लॉस, माइनस 1200 सोल्ड, तो कितना आता है? 600 बॉक्सेस, 600 कॉस्ट प्राइस कितनी है? 600 पर बॉक्स कितना है? पर बॉक्स कितना है? 100 ना। ऐसा क्या है बॉक्स में? ठीक है 100। अभी प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर के खर्चे, तो कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? बोलो कितने हैं? 5000। अब ये 5000 जो एक्सपेंसेस है वो 2000 बॉक्स के लिए किए, लेकिन उसमें से सिर्फ 600 बॉक्स बचे। मैंने क्या बोला? प्रोपोर्शनेट ऐड करना है, मतलब 5000 जो खर्च किया ना वो 2000 बॉक्स के लिए, मतलब पर बॉक्स 2.5 किया, बराबर ना? ऐसे 600 बॉक्स बचे, तो मुझे 600 बॉक्स के लिए जो खर्चा किया वो रखना है, बाकी नहीं चाहिए। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक उस स्टॉक के ऊपर जो खर्च किया वो लेना है। मतलब 5000, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, 5000 डिवाइड बाय 2000, मतलब टोटल एक्सपेंस अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो क्या आता है? पर यूनिट आता है, मल्टीप्लाइड बाय क्या? 600, 1500, ये कितना आ गया?
60,000 था नहीं है, प्लस 1,000 प्लस, बोलो कितना? कंसाइनी ने खर्च किया? नहीं किया? नहीं, कंसाइनी ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अदरवाइज कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए होते तो क्या करते? एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी रिसीव्ड। देखो टोटल क्वांटिटी सेंड के ऊपर नहीं होता है कंसाइनी का, कंसाइनी किसके ऊपर खर्च करता है? टोटल क्वांटिटी रिसीव्ड के ऊपर। तो डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी रिसीव्ड इनटू क्वांटिटी लेफ्ट, ऐसा हम कर लेते हैं। मतलब मान लो ये 2000 में से उसके पास 1800 ही आए, बराबर ना, 1800 ही आए ना, ट्रांजिट में कितना लॉस हो गया? 200 का। तो वो क्या करता? जो भी टोटल एक्सपेंसेस है, जो भी मान लो कि 18,000 डिवाइड बाय 2000 करता, ये 1800 करता, 1800, क्योंकि उसने खर्चे किए 1800 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय क्या करता? मल्टीप्लाई बाय 600। क्लियर? वो क्या लिखा है नंबर 1? एक नंबर आरसी, लेजी, ठीक है। टी शर्ट पे क्या क्या लिख के आते हैं? एक दिन मैं लॉ में पढ़ा रहा था, कौन सी, ओपन ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर, ऑफर उसी दिन, एक्चुअली उसी दिन हुआ, मतलब वो कोइंसिडेंस था। एक ने टी शर्ट पहना था, उस पर लिखा था माई गर्लफ्रेंड इज आउट ऑफ टाउन। मतलब कितना लॉजिकल है, इसे कहते हैं लॉ पढ़ना। ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है, कोई भी आ सकता है, जब चाहे चली आए, जब चाहे जो चाहे चली आए, और एड्रेस बता दो। पढ़ा है ना, सुना है ना? ओपन ऑफर नहीं, एक्चुअल में उसने उसकी ऊपर लिखा था, मैंने बोला तुझे कहना क्या है, मतलब माय गर्लफ्रेंड इज आउट ऑफ टाउन, मतलब इसमें तू कहना क्या चाहता है? ठीक है, वो बोला कि कुछ नहीं सर, ठीक है। हाँ, समझने वालों को, हाँ, मतलब वो तो क्लियर होना चाहिए ना, गर्लफ्रेंड आउट ऑफ स्टॉक है तो घर पे तुझे कौन आना एक्सपेक्टेड है, लड़का या लड़की? वो भी तो वहां पे बता देना, ठीक है, कि कुछ तो भी क्लियर होना चाहिए। हाँ, चलो ध्यान दो, ठीक है। ऐसे मैसेज में आरसी, शी, हाँ, तो आगे 12 नंबर हो गया, 61,500। 13 नंबर, 13, हम पढ़ने वाले लॉ में ओपन ऑफर पढ़ने वाले, वो तो पढ़ना ही है ना। यस, Third, in X of Kolkata sends out goods costing rupees 3 lakh to Y of Mumbai at cost plus 25%. Consignors expenses 5,000. 1/10 of the goods were lost in transit. Insurance claim received 3,000. The loss, net loss, underline करना, वो क्या बोल रहे हैं? नेट लॉस निकालो, नेट लॉस। उन्होंने बोला गुड्स कितने लॉस हो गए तो मैं टोटल वैल्यू बताता, और नेट लॉस मतलब क्या? इंश्योरेंस क्लेम माइनस होने के बाद में जो बचता है। तो पहले लॉस निकाल लो। लॉस कब हो गया? कब हुआ? गोडाउन में हुआ या ट्रांजिट में हुआ? कहां पे हो गया? ट्रांजिट। बोलो कंसाइनर के एक्सपेंसेस लेने क्या? हाँ, ठीक है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस लेने क्या? मतले, ठीक है, नहीं लेने। क्यों? क्योंकि ट्रांजिट में लॉस हुआ है, कंसाइनी ने कुछ खर्च किया ही नहीं है। क्लियर? और उसमें से अगली बात आती है कि मतलब जो भी लॉस कैलकुलेट होगा उसमें से हमें क्या करना है? इंश्योरेंस क्लेम, ये वो माइनस करना है, तब जाके क्या मिलेगा? नेट लॉस मिलेगा। ठीक है, चलो टोटल लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ना, कितने कॉस्ट प्राइस? 3 लाख का 10% डायरेक्टली दिया है ना, 1/10
प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं, उसका भी प्रोपोर्शनेट, जितना लॉस हो उतना ही लेना है। कितना लॉस हुआ, डन, समझा। आगे 14 ए ऑफ क्या ये, हाँ पाटन जो भी है, पतन, हाँ कंसाइन गुड्स ऑफ 10,000 टू बी ऑफ जो भी है, ओके हाँ, and pays 1,000 for expenses. Goods worth rupees 2,000 was burnt in transit, and the insurance company accepted a claim of 1,500. Calculate the abnormal loss. जो अवॉइड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, abnormal loss अवॉइड कर सकते थे, क्लियर, अवॉइड कर सकते थे, ठीक है, जो अवॉइड कर सकते थे वो abnormal, बराबर, याद रहेगा। अवॉइडेबल मतलब क्या, अवॉइडेबल जो है वो एबनॉर्मल, और अनअवॉइडेबल मतलब नॉर्मल, समझ आ गया, ठीक है। तो आगे तो क्या निकालना है, एबनॉर्मल एंड असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना लॉस हो गया, 2,000 का, यस, मतलब 20% हो गया ना इन शॉर्ट, ठीक है। चलो बोलो एबनॉर्मल लॉस, वो याद रखना, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल अच्छे से, ठीक है। दो हजार ही ना गुड्स की कॉस्ट। आगे बोलो टोटल खर्च कितना किया है, कितना, 1,000 डिवाइड बाय क्या, 2,000 नहीं सॉरी 10,000, उसमें से कितने गुड्स बचे, 2,000 के, तो 2,000 प्लस क्या आता है, कितना, 200 आता है क्या, ठीक है। और क्लोजिंग कितना है, एबनॉर्मल लॉस कहां पे हो गया, ट्रांजिट में, बट सिर्फ कंसाइनो ने खर्चे किए ना, कंसाइनी के कुछ बोले ही नहीं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हो या एबनॉर्मल लॉस हो ट्रांजिट में, सिर्फ कंसाइनो की एक्सपेंसेस है। तो कितना स्टॉक बचा है, 25% क्या, 10,000 इंटू कॉस्ट कितनी है, 25% ना, और दूसरा खर्च कितने, 2,000 ना, नहीं 1,000 है,
बाय बाय। तो ऑप्शन बताओ। ऑप्शन बी। लास्ट वन। X Limited of Nagpur consigned D of Delhi 1000 kilogram of oil at 13 per kilogram. Consign was spent 750 on cartage, insurance and freight. On the way, due to leakage, 50 kilogram of oil was spoiled. अंडरलाइन करना, ये कौन सा है? नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस होने से क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है कितने से बढ़ गई। डी स्पेंड कितना 500 on octroi and carriage. His selling expenses were 400 on 800 kilogram of oil sold. Value of consignment stock will be, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है कॉस्ट आफ्टर चलो बोलो क्या है? टोटल कॉस्ट कितनी है? कंसर्न ने कितने की है? 750 डिवाइड बाय 1000 माइनस कितना लॉस हुआ? बराबर ना? $14.47 आगे। अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? ये कॉस्ट रिवाइज हो गई लॉस के बाद में, बराबर है? ये कॉस्ट रिवाइज हो गई। अभी पर यूनिट कितना है? 14.47। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग में? देखो कितने बेचे थे? 1000, उसमें से 50 लॉस हो गया, वो 800 बेच दिए, मतलब 150 ना। 1000 माइनस 150 माइनस क्या? इट इज इक्वल टू 150। देखो यहां पे क्या हो गया, ध्यान दो ध्यान दो, यहां तक आ गए। अभी यहां पे 14.47 जो आपने कैलकुलेट किया है 14.47, इट इंक्लूड्स कंसर्न और एक्सपेंसेस, हमने ऊपर ही ऐड कर दिया। क्लियर? कंसर्न और के एक्सपेंसेस ऊपर ऐड कर दिए। तो ऐसे केस में अगर कंसर्न और के एक्सपेंसेस ऐड कर दिए तो यहां पे 14.47 लेते हो इनटू कितने कितने यूनिट्स बचे अभी? 150 किलो, राइट, इनटू 14.47। इसमें कॉस्ट भी इंक्लूड है और कंसर्न और के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हमने ऑलरेडी कर दिए, तो अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के कैलकुलेशन में कंसर्न और के एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, ठीक है। प्लस अभी क्या इसमें क्या है? इंक्लूड्स कॉस्ट एंड
हाँ बोलो। कितना है कंसर्न है कि 500 है ना, अपॉन 950 इंटू 150 तो कितना आता है? पहले वाला कितना आता है? 2171 और दूसरा कितना आता है? 79 तो कितना आता है? यस 2250। क्लियर? कोई डाउट है? पक्का कोई डाउट नहीं है? समझ आ गया सभी कैलकुलेशन? ठीक है, प्रॉब्लम हम ये जो डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम है वो हम कल से स्टार्ट कर देंगे।